सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं मैदान से लेकर पहाड़ों तक जमकर हो रही बारिश की। मानसून के बाद बादल अब खूब बरस रहे हैं, मौसम का रुख बदल गया है और इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ चुकी हैं। नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने से कई जगहों पर लोग मुश्किल में आ गए हैं, मगर हौसला नहीं खोया है। वो सैलाब से जूझे लोगों ने भी मदद की और जिंदगी बच गई। आज आपको कई राज्यों में रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। इसके साथ ही पहाड़ों में भारी बारिश के बाद जो परेशानी आई है उसकी चर्चा करेंगे। हिमाचल और उत्तराखंड में बरसात के बाद नदी नालों में उफान है, पर बड़ी समस्या लैंडस्लाइड और उसकी वजह से सड़कों के बाधित होने से है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि शिमला में कैसे एक 5 मंजिला इमारत पलक झपकते जमींदोज हो गई। आखिर में बात होगी चारधाम यात्रा की, जिसे सुरक्षा के तमाम इंतजाम के साथ फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन शुरुआत करते हैं सैलाब का सामना करने वाले हौसले से। अभी तो आषाढ़ है, मानसून की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी से देश के कई राज्यों में आफत है। जबरदस्त बारिश की वजह से नदी नालों में या झरने में उफान आने से कई लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्होंने हिम्मत दिखाई। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले आम लोग मदद के लिए सामने आए और जिंदगी जीत गई। देखिए देश के कई राज्यों से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बादल आए, बारिश लाए, मौसम बदला, मगर अचानक तस्वीरें भी बदल गई और कई जगहों पर जान आफत में आ गई। तेज बारिश और इसकी वजह से नदी नालों में उफान, ऐसे में जरा सी लापरवाही यानी खतरा जान। ये तस्वीरें गया के लंगूरहारी पहाड़ी की है। रविवार को यानी छुट्टी के दिन कई लोग, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं, मौज मस्ती के लिए वाटरफॉल गए थे। पानी का बहाव कम था, लिहाजा लड़कियां झरने के ठीक नीचे ही बैठ गई थी। झरने के पानी में तेज बहाव आया, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ये लड़कियां पानी की तेज धारा में बह गई। आसपास खड़े लोग भौचक्के थे। बहाव इतना तेज था कि किसी की हिम्मत झरने में उतरने की नहीं थी। झरने के बीच में फंसी इस लड़की ने चट्टान को मजबूती से पकड़ रखा था और पानी की तेज थपेड़ों से लड़ रही थी। गनीमत थी कि ये बहते हुए 3 लड़कियां किनारे की तरफ आ गईं। वहां खड़े गांव वालों ने उन्हें हाथ पकड़कर निकाल लिया। एक दूसरी लड़की जो बहाव के दूसरे तरफ थी, उसने हौसला दिखाया और चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। 2 लड़कों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने किसी तरह उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन झरने के बीच में जो लड़की खड़ी थी उसकी जान आफत में थी, मगर दाद देनी होगी, इस लड़की ने पूरी ताकत लगा दी। मजबूती से तेज धारा के आगे खड़ी रही, डटी रही। थोड़ी ही देर में बहाव कुछ कम हुआ तो गांव वालों ने रस्सी के जरिए इस लड़की को भी सही सलामत बाहर निकाल लिया। जान बची, लाखों पाए, मगर ये पिकनिक का ये मजा बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। इसलिए बारिश के दिनों में नदी नाले या ऐसे वाटरफॉल से दूर रहना ही ठीक है, नहीं तो जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। झारखंड के लातेहार की ये तस्वीरें देख लीजिए। तेज बारिश के बाद मनिका में पुल के ऊपर से पानी बहने लगा था, लेकिन इस बाइक सवार ने पानी की परवाह किए बिना पुल पार करने की लापरवाही की। उसका अंदाजा गलत निकला और उसकी बाइक तेज बहाव के आगे नहीं टिकी। गनीमत थी कि वहीं पास में खड़े लोग तुरंत मदद के लिए आ गए। बाइक सवार को किसी तरह तेज बहाव से निकाल लिया। कुछ देर की मशक्कत के बाद रस्सी की मदद से बाइक को भी बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जरूरी नहीं कि बारिश के दिनों में ऐसे हादसे लापरवाही से हों, मुसीबत कैसे भी आ सकती है। जमशेदपुर में बादल ऐसे बरसे कि जहां मैदान था वहां तालाब बन गया। सड़कों पर दरिया नजर आने लगा और ऐसे में 300 स्कूली बच्चे फंस गए। स्कूल के चारों ओर पानी ही पानी, निकलने का कोई रास्ता नहीं, मगर स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला। पानी में घिरे बच्चों को एक एक करके बाहर निकाल लिया। 4 बजे उठे तो पूरा बारिश कर रहा था, पानी मतलब गेट बंद था। तो जब बड़ा भाई लोग उठे तो गेट खोले तो पूरा पानी ही पानी आ रहा था। तो सभी बच्चा को उठा के हम लोग बोले पार हो जाएंगे अभी में ही, क्योंकि बाढ़ आने वाला है। तो हम लोग सभी बच्चा को उठाते उठाते इतना जल्दी से पानी भर गया, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए और पानी पूरा भर गया कमर तक। और कुछ हम लोग तो बड़ा बच्चे तो निकल पाएंगे। जमशेदपुर के ही डुमरिया में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी इतनी तेजी से आया कि इस लड़के को बच निकलने का मौका नहीं मिला।
एक कमजोर पेड़ के तने के सहारे इसने खुद को बहने से बचा लिया। डूबते को तिनके का सहारा, मगर ये सहारा कितनी देर साथ देता, पर गांव के लोगों ने उसे हौसला दिया। रस्सी के सहारे इस लड़के को भी बाहर निकाल लिया गया। तेज बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में ऐसी आफत कभी भी आ सकती है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां पहाड़ी नदी में अचानक पानी भर गया। उफान ऐसा था कि ये गाड़ी पानी में बह गई और ड्राइवर की जान मुश्किल में पड़ गई। गाड़ी की छत पर आकर उसने खुद को बहने से बचाया। इस बीच आसपास खड़े लोग मदद के लिए आगे आए। ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया। बारिश के इस मौसम में बादल जब भी जमकर बरसेंगे, ऐसी चुनौतियां सामने आएंगी, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पहाड़ी राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं और इस वजह से हिमाचल प्रदेश में चुनौती बढ़ गई है। पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से खतरा भी है और सड़क बंद होने की समस्या भी। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश से आफत है। शिमला में भारी बारिश के बाद एक 5 मंजिला इमारत पलक झपकते ही जमींदोज हो गई। हालात देखते हुए सरकार और प्रशासन दोनों अलर्ट है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर डरावनी है। ये मंजर भयावह है। भारी बारिश के बाद ये 5 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चंद सेकंड में ही ये इमारत ऐसे ढह गई जैसे कागज से बनी हो। आसपास के लोग इस तस्वीर को देखकर खौफजदा हो गए। गनीमत यह था कि एक दिन पहले ही इस मकान को खाली करवा लिया गया था, यानी जब मकान गिरा तो उस वक्त इसमें कोई नहीं था। फिर भी ये तस्वीर बारिश के इस मौसम में आगाह करने वाली है। अकेले बरसात जिम्मेदार नहीं है। आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान हुई लापरवाही से कई मकानों में दरार आ गई है। दो भवन और हैं जिनको कि खतरा पैदा हो गया है और उसमें दरारें आ चुकी है और वो भी गिरने के कगार पे आ गए हैं, तो उनको भी सरकार प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत की तरह आई है। सिर्फ शिमला ही नहीं, राज्य के दूसरे इलाकों में भी लोग भारी बारिश की वजह से आई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के 4 अलग अलग इलाकों की हैं। शिमला, सोलन, किन्नौर और मंडी में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। शिमला में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। भुट्टा कुफर के अलावा रविवार को चमियाना में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे इलाके की सड़कें बाधित हो गई थी। इसमें इनके सारे जो है डंगे गिर गए हैं अभी फिलहाल, और मेरा मकान यहाँ पीछे है, इसमें भी सारी स्लाइड आ चुका है। और मैंने जो है 3 मार्च को स्लाइड आया था और मैंने इनको लेटर लिखा था, नेशनल हाईवे को लिखा था, और गाँव कंपनियाँ काम कर रही, इनको भी मैंने बार बार बोला था कि इसको रिटेंशन वॉल यहाँ पे लगाए, तो ये कोई अभी 4 महीने तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी तरह सोलन में भी भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी से पत्थर और मलबे गिरे। सड़क पर कोई हादसा तो नहीं हुआ, पर कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बाधित हो गया। लंबा ट्रैफिक जाम और इस जाम से निकलने के लिए घंटों का इंतजार। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। इसकी वजह से बार बार ट्रैफिक जाम हो रहा है। मंडी में भी लैंडस्लाइड की घटना से ट्रैफिक पर असर पड़ा। थलौट में लैंडस्लाइड की वजह से टनल के द्वार के सामने मलबा आ गया, जिससे बड़ी संख्या में गाड़ियां टनल के अंदर ही फंस गई। हालांकि लैंडस्लाइड के बाद बाधित सड़कों पर से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। नेशनल हाईवेज हमारे सभी ठीक है अभी तक, और साथ में जो बिजली बोर्ड के जो है इनके भी काफ़ी DTR जो है बाधित हुए हैं। करीब 968 के करीब इनके जो है DTR अफेक्टेड है। इस पे भी काम चला हुआ है, शीघ्र इसको रेस्टोर करेंगे। और साथ में जल शक्ति का जो है कोई 23 जगह पे जो है पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है।
उधर किन्नौर के रामपुर के सिकरेसी गांव में बादल फटा। बेहिसाब बारिश की वजह से सैलाब आ गया और इस सैलाब में संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। पानी के बहाव में कई जानवर बह गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। हमारा हिमाचल उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। वहाँ हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल से ज़्यादा होने का अनुमान है हमारा, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से वहाँ बारिश हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ हमने रेड अलर्ट दिया है। हिमाचल में नदी नाले उफान पर है, यानी आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। मंडी में व्यास नदी में तेज बहाव है, इसीलिए इलाके के शैक्षिक संस्थानों को बंद रखा गया है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हिमाचल के 10 जिलों में रेड अलर्ट है और स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद रखा गया आज सोमवार के दिन। मंडी इस समय हम हैं, ब्यास नदी आपको पूरे उफान पर नजर आएगी। ये विक्टोरिया ब्रिज है, मंडी का ऐतिहासिक ब्रिज है और इतिहास में ये भी देखा गया है कि ये ब्रिज के साथ टच होता ब्यास नदी का पानी भी इस बरसात के मौसम में देखा गया है। लेकिन इस समय हालांकि इक्का दुक्का ही बरसात है, तो ऐसे में आपको पहाड़ बादलों से ढके नजर आएंगे और आसपास का ये किनारा ब्यास नदी का, जिसमें सुकेत खड्ड भी, आपको सुकेत खड्ड का पानी जो बीच में विलय हो रहा है, बीच में मिल रहा है, तो वो भी एक तरीके से ब्यास नदी उसके कारण उफान पर है। हिमाचल में बादल जमकर बरस रहे हैं, पर बारिश का ये मौसम हमेशा की तरह चुनौतियों के साथ आया है। ऐसे में नदी नालों में अचानक आ रहे तेज बहाव से सतर्क रहने की जरूरत है। मंडी से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी लोग भारी बारिश की वजह से बेहिसाब मुश्किलें झेल रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती लैंडस्लाइड की है। ये तस्वीरें चमोली जिले की हैं, जहां लैंडस्लाइड की वजह से कर्णप्रयाग के पास सड़क बंद हो गई। सड़क पर पहाड़ों का मलबा गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं और चमोली की ही बिरही निजामुला रोड पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और पूरी सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड के चमोली की है। देहरादून के मालदेवता इलाके में जगह जगह लैंडस्लाइड होने से पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया। भारी बारिश की वजह से इन टूटी सड़कों पर जल जमाव भी हो गया, जिससे इन सड़क पर आना जाना बेहद खतरनाक हो गया है। और अगली तस्वीर देहरादून में भारी बारिश के बाद सौंग नदी की है। यहां इसका विकराल रूप देखने को मिल रहा है। नदी में लहरें उफान पर हैं और भयावह हैं, डरा रही हैं। उत्तराखंड में 20 जून के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर है। शनिवार की रात यमुनोत्री हाईवे के सिलाई बैंड में बादल फटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। बादल फटने के बाद इस इलाके में काम कर रहे कई मजदूर लापता हो गए थे, जिनकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड को बारिश से सावधान रहने की आवश्यकता है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में बारिश की संभावना है। भारी बारिश की संभावना है, जिनके लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 1 और 2 जुलाई को पूरे राज्य में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सावधान रहना होगा। 3 जुलाई को बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में बीते दिनों से लगातार बारिश जारी है और इस बीच लगातार देखा जा सकता है कि पहाड़ों से कैसे आसमानी आफत बरस रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। इस समय हम देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर सौंग नदी का विकराल रूप आप देख सकते हैं। किस तरह से सौंग नदी ने पूरी विकराल रूप धारण किया हुआ है और उफान पर बह रही है। सौंग नदी जो है एक मुख्य नदी है देहरादून की और लगातार आगे की ओर बहती हुई जाती है। कई क्षेत्र जो हैं वो इसके किनारे पे बसे हुए हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है, जो एसडीआरएफ है, लगातार वार्निंग दे रही है लोगों को खाली करने के लिए। इसी तरीके से पहाड़ की कई नदियां जो हैं, चाहे वो अलकनंदा हो या फिर बागेश्वर में सरयू गोमती हो, चमोली में अलकनंदा नदी है,
और इसके कारण ऋषिकेश, हरिद्वार और श्रीनगर में गंगा नदी भी खतरे के निशान के पास बह रही है। अमूमन देखा जाता है कि मॉनसून के दौरान लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं और इसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है। मौसम विभाग ने अनुमान के मुताबिक एक बार फिर आज 30 जून को रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसमें 9 जिले जो हैं वो रेड अलर्ट में हैं और आपदा प्रबंधन विभाग जो है लगातार मॉक ड्रिल भी कर रहा है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अगले 24 घंटे काफी क्रूशल होने वाले हैं। उसके बाद 1, 2 और 3 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। और अब शुभ खबर यह है कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को हरी झंडी दे दी गई है। सोनमर्ग से केदारनाथ की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है, इसलिए किसी भी आपदा से निपटने की पूरी तैयारी है। इसके लिए उत्तराखंड के 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर शासन और प्रशासन एक्टिव है। भारी बारिश को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और टीमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यात्रा मार्ग में जहां भी भूस्खलन हो रहा है वहां टीम तुरंत प्रभाव से पहुंच रही है और जल्द से जल्द सड़क को दोबारा खोलने का काम किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर हेल्प डेस्क, मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखी जा रही है। पहाड़ों में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश का सबसे बुरा असर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर पड़ रहा है। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं लगातार बारिश जारी है। हालांकि बारिश के बीच चारधाम की यात्रा भी जारी है। 24 घंटे का जो ब्रेक केदारनाथ की यात्रा पर लगाया गया था, फिलहाल उसे खोल दिया गया है। आज सोनप्रयाग से तकरीबन 5000 यात्रियों को केदारनाथ भेजा गया है। ये 5000 यात्री कल से सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस यात्रियों के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पे आ गया है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जो डेंजर जोन है वहां पर सुरक्षा जवान तीर्थ यात्रियों को कुशल रेस्क्यू करके आवाजाही करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही है। खासकर इस बारिश का सबसे बुरा असर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर पड़ रहा है। चार धामों में सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ की है। केदारनाथ धाम जाने के लिए लगभग 20 किलोमीटर का कठिन पहाड़ी वाला रास्ता तय करना पड़ता है। इस रास्ते पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने और यात्रियों के सामने भी दिक्कतें हैं। हालांकि प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वह साफ मौसम में ही यात्रा करें। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।